Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Guys, I also got a notification. So why not guys watch the video together and learn something new? Yes, let's learn. छात्रों आज हम करेंगे क्लास 6 का हिंदी पाठमाला में से पाठ पहला, जिसका नाम है देश की माटी। कविता का नाम क्या है? देश की माटी। कविता का सारांश कि उसमें क्या बताया गया है। ये कविता जो है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है। तो छात्रों आइए समझते हैं कविता का सारांश। ये कविता हमारे देश की मिट्टी की महानता और पवित्रता का गुणगान करती है। ये कविता जो है, इस कविता में हमारे देश की जो मिट्टी है उसकी महानता और पवित्रता का गुणगान किया गया है। कवि ने बताया है कि भारत की भूमि के चंदन के समान पवित्र है। भारत की भूमि की तुलना किसके साथ की गई है छात्रों? चंदन के समान। और यहाँ हर गांव में देवी देवताओं की भावना बसती है कि सारे गांव में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ का हर व्यक्ति ईमानदार, सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ है। ये यहाँ का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है? भारत के लिए। तो भारत का हर व्यक्ति जो है, कवि कहता है कि ईमानदार है, सहनशील है और कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। कविता में ये भी दर्शाया गया है कि भारतवासी मेहनती होते हैं। कविता में छात्रों भारतवासी को क्या बताया गया है? मेहनती होते हैं। यहाँ सैनिक देश की रक्षा करते हैं। यहाँ के जो सोल्जर हैं, सैनिक हैं, वह देश की रक्षा करते हैं। किसान खेतों में हल चलाते हैं और महिलाएं जो होती हैं मेहनत से घर और समाज को संवारती हैं। तो महिलाएं जो हैं, महिलाएं भी मेहनत करती हैं और किसान भी मेहनत करता है, पुरुष भी मेहनत करते हैं। यहाँ ज्ञान, भक्ति और तप की परंपरा है। यहाँ पर किसकी परंपरा है? ज्ञान, भक्ति और तपस्या की परंपरा है। जहाँ कवि की वाणी में भावनाएं बहती हैं और माँ जैसा प्यार मिलता है। जहाँ जो है कवि की वाणी में क्या है? भावनाएं बहती हैं और माँ जैसा प्यार मिलता है। अंत में कवि ने कहा है कि भारत भूमि पर जीवन का आदर्श स्थापित है। भारत की भूमि पर जीवन का क्या स्थापित है? आदर्श स्थापित है। और ये स्थान परमेश्वर के धाम जैसा है और भगवान के जैसा स्थान बताया गया है भारत की भूमि को। ये कविता हमें अपने देश की मिट्टी, संस्कृति और लोगों और परंपराओं पर गर्व करना सिखाती है। इस कविता का जो मुख्य संदेश है वह है छात्रों, देश की मिट्टी पवित्र, श्रमशील, त्यागमयी और प्रेरणादायक है। इसे नमन करना हमारा कर्तव्य है। देश की मिट्टी की पवित्रता का वर्णन किया गया है, मेहनत का वर्णन किया गया है और त्याग की भावना का वर्णन किया गया है इस कविता में। इसे नमस्कार करना, नमन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है।